नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 37.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, निकट भविष्य में गल्फ़ कंट्री या यूरोपियन कंट्री में जाकर पैसा कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा। बिज़नेस या नौकरी, क्या मेरे लिए अच्छा है वहाँ पर। MBA किया हुआ है, अभी तक सेटल नहीं हुआ हूँ ज़िंदगी में। दूसरी शादी हुई थी, 2 साल की बेटी है। लड़का कब तक होगा। पत्नी से झगड़े रहते हैं और परेशानियों में ग्रस्त रहता हूँ। सबसे पहले ये हाथ को पहले ग्राफ पर समझाऊंगा, यही चिन्ह आगे बताऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाथ मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पर है, शायद ना समझ आए, इसलिए पहले मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तो आपको याद रहता है कि वो चिन्ह क्या है। देखो, मैंने 11 साल से शुरू करा था। 11 साल पर एक साइन आया हुआ है। ये साइन है, पुश्तैनी का होता है ना, एक प्रॉपर्टी है ना। 11 से 12 साल के बीच में एक पुश्तैनी की प्रॉपर्टी, समझते रहना। जो साइन दिखेगा मैं बताऊंगा। ये 14 से 15 साल के बीच में यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह या तो स्कूल चेंज होता है या कहीं जाता है कोई व्यक्ति। लेकिन इनके घर पर 15 साल पर कोई बीमार भी पड़ा होगा। यह आइसलैंड का मतलब ये है। ठीक है, ये एक रिश्तेदार है 15 से 16 साल के बीच में, जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है, ये समझते रहो। ठीक, अब देखो ये क्या साइन है। ये वाला एक साइन अभी दिखाऊंगा, जहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं तो ये मैं समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा, ये भी 18। इसके बाद एक ट्रायंगल बना है, इसका क्या मतलब है। यानी ध्यान से समझना, 2 बारी समझाऊंगा मैं इन चीज़ों को। 18 और 19 में ये साइन है, ये पुश्तैनी से रिलेटेड है, कोई बीमार होना, और ये ट्रायंगल बना है ना, यानी इनके 2 मतलब है। ये तो भाई है, यहाँ से मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, नौकरी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, समझते रहना। ये एक एडमिशन लेना राहु के प्रभाव पर नहीं हो पाएगी। जो आप सोच रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरे में लोगे, ये ट्रायंगल किसी और में दिलवाएगा। जब आप वहाँ एडमिशन ले लोगे, उसके बाद कोई घर पे थोड़ी सी कोई बीमार पड़ेगा, 21 से 22 साल के बीच में, भाई का 22 से 23 में कोई चीज़ कंप्लीट होगी, आप यहाँ पर नौकरी लगेगी आपकी। ठीक है, समझते रहना। अब मुद्दा करते हैं ये वाले साल का। ये देखो, ये कट का निशान है ना, 18 और 19 के बीच में कट का निशान, और एक बहुत बड़ा आइसलैंड है। यहाँ पेरेंट्स के कारण भी दिक्कत आएगी, आप भी डिस्टर्ब रहोगे, और यहाँ पेपर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन ये क्या करता है, ये आगे जाकर इस जगह पर कोई कोर्स करवाएगा। वो कोर्स जो होगा वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये साइन ऐसे बने हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो ये क्या है, ट्रैवलिंग करना। ठीक है, ये क्या है, जॉब। ये क्या साइन है, कट का निशान। कट का निशान का क्या मतलब है कि अब आप यहाँ से अब कुछ पेपर भी दोगे। ये देखो, ये क्या है, ये तो MBA के बारे में सोचना। ये क्या है, पेपर देना। यानी ये भी एक ग्रुप B का पेपर है, ग्रुप C का पेपर है। कट का निशान नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये है। इसके बाद ये एक ट्रायंगल बना है, ये कौन है, बीमार पड़ेगा कोई। ये एक ट्रायंगल का क्या मतलब है, ये है मेन। यानी इसी समय पर आप ये MBA वाली जो एडमिशन होगा वो यहाँ ले लो, समझते रहना। यहाँ पर एडमिशन हो गया। अब इसी समय पर मैं अब ये रिश्ता भी बोलूँगा, कोई आया था सो एंड सो, चलो वो अलग है। ये पेपर दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, समझते रहना। ये साइन जो है मेन है, ये एक जॉब की अपॉर्चुनिटी, दिक्कत आना, ये मेन था रिश्ता। देखो, मैंने यही बोला था आपसे 30-31, मैंने कहा 30 साल और 31 साल में एक रिश्ता आया होगा। ये एक राहु के प्रभाव पर अगर शादी हो जाएगी। ये देखो, यूं देखो 31 में कितना बड़ा रोड़ा डला है, रोड़ा है ना। और ये एक साइन यहाँ आकर 32 पर तलाक, टेंशने। फिर मैंने कहा दूसरी शादी 34 से 35 के बीच में। यहाँ मैंने बोला आपको कि वाइफ
वाइफ, मायका, प्रेगनेंसी, ससुराल पक्ष, राहु, और आपको एक बारी ऐसा लगा कि ख़त्म, ये रिश्ता भी ख़त्म। इनका मतलब है कि ये प्रवोक करते हैं वाइफ को पैसों से रिलेटेड चीज़ों पर या कुछ भी, या वो चाहते हैं कि मेरी बेटी और अच्छे ढंग से रहे या कुछ करे, यानी ये भी एक लड़ाई का कारण है। तो मैं इनको सिखा रहा हूँ आपको, सूर्य पर्वत पर जो चीज़ें हैं वो भी समझाऊँगा। यहीं से ध्यान रखना, ये ट्रायंगल बेफालतू में नहीं बना रखे, आपके 25 से 26 साल के बीच में नहीं बना रखे हैं। यहाँ पर ये 25 से 26 के बीच में जो ट्रायंगल बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ से कोई एक किसी लड़की से बातचीत भी होगी, और यहाँ एडमिशन से रिलेटेड भी होना था, सब कुछ होना था, यहाँ बीमारी भी आनी थी। इनके मतलब ये, इनके मतलब ये है। राहु आया हुआ है, मैंने क्या लिखा है, राहु घर पर एंटर है 31-32, ये 32, ये ट्रायंगल नहीं बनता, तलाक भी नहीं होता, तलाक भी नहीं होता। ये होती है शादी में, समझ जाता हूँ ये कहाँ है। इसे कहाँ पकड़ा मैंने, दिखाऊंगा। हार्ट लाइन, माइंड लाइन के बीच में ऊपर की तरफ ये सारे चिन्ह बने होते, ये साइनों के, ये विदेश। अब एक क्वेश्चन जो नहीं दिया था, फ़ोन पर पूछा था, सर मेरा लड़का हो सकता है। देखो ये साइन तरक्की का है, ये विदेश नौकरी का है, ठीक है। ये आप यहाँ पर आपकी विदेश में जाना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये गल्फ़ कंट्री में अगर आप जाते हो, अगर आप यहाँ पर बच्चा करते हो तो आपको फिर दिक्कत आएगी। अब देखो यही तो कारण है, ये सारी चीज़ें ट्रैवलिंग की रेखा है ना, आना जाना 39 से 40 साल के बीच में, तो ये नौकरी है। यहाँ आप अगर करते हो तो डॉटेड आ रहे हैं ना, 38 पर भी डॉट बनाया, 39 पर भी बनाया, लेकिन 39 साल 1 महीने से मैंने ठीक चीज़ें लिखी हैं आपकी लाइफ में। 40 में विदेश की रेखा, ये दूसरी कंट्री। उसके बाद फिर मैंने लिखा है यहाँ पर एक और दूसरी कंट्री, ये एक और दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ इसको, ये रहा, ये देखो क्या लिखा है, 41, 40, 41 पर दूसरी कंट्री, 42 पर दूसरी कंट्री, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर बच्चा कर लेना ना, तो यहाँ लड़का होगा। ये क्या है, बिजनेस करना है, यहाँ बिजनेस नहीं करवाऊंगा मैं आपको। आप क्या करना, नौकरी करना, नौकरी अच्छी मिलेगी। यहाँ अकेले जाना है, आपका हाथ क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, अकेले जाओ, पैसा कमाओ और अपने पास रखो। यानी अगर इकट्ठा किसी को लेकर जाओगे तो मुसीबतें आएंगी। यहाँ बिज़नेस शुरू करोगे, यहाँ तक चलेगा। अब ये ख़त्म हो जाना था बिज़नेस 43 पर आकर, तो एक जॉब 43 पर आकर यहाँ दिक्कत डालेगी। ये तो छोड़नी नहीं है, जब तक इंटरव्यू देकर दूसरी जॉब पकड़ते रहिएगा, क्योंकि आगे ट्रायंगल आ चुका है, ये ट्रायंगल आ गया है, तो यहाँ आपको जॉब भी मिल जाएगी। यहाँ निकाल दिया तो दिक्कत आएगी, याद रख लेना। फिर ये वाली रेखा है कंट्री की है, यहाँ से आप चेंजिंग करोगे। अब यहाँ घर आ जाना, ये कर लेना, यहाँ आकर नौकरी फिर छूट जाएगी 45 में। अगर बिजनेस करते तो इस जगह पर, यहाँ आकर दिक्कत थी, यहाँ दिक्कत थी। ये आपकी लाइफ में एक ये वाला साल, ये साल और ये साल पुश्तैनी है ना, तो यहाँ पर पेरेंट्स का ध्यान रखना है। एक 43 साल पर, एक 45 पर, 46, 47, यहाँ ध्यान रखना है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी आई हुई है, वो जो 2 जनों के नाम पर होंगी, ये भी प्रॉपर्टी है। यानी यहीं से चीज़ें शुरू हो रही हैं, प्रॉपर्टी, भाई एंड देन, तो इकट्ठी प्रॉपर्टी, इसे डिसमेंटल करके
अगर आपने दूसरी जगह लेनी हो तो आप बड़ी ले लीजिएगा, सस्ती जगह पर ले लेना, इकट्ठे इकट्ठे रहना, ऊपर नीचे या साइड में बना लीजिएगा। बेचने की बात मत करना कि अलग अलग होने की बात मत करना। आपकी सेहत के लिए बता रहा हूँ, वो सही नहीं है, क्योंकि आपने विदेश से वापस आकर अपना काम भी करना है और आपने वहाँ पर पैसा बचाओगे तभी यहाँ पर काम करोगे और कोई एसेट्स होंगे तो टेंशन कम होगी। क्या लिखा है आपकी लाइफ में? ज़िंदगी भर तक की टेंशन। देखो क्या लिखा है, नो रिलीफ, टेंशन, घर की टेंशन ही टेंशन, घर की प्रॉब्लम, यानी प्लस घर की प्रॉब्लम, टेंशन ही टेंशन, नो रिलीफ। किससे? घर की परेशानियों से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। घर की परेशानियों में कौन आता है? बीवी आती है, बच्चे आते हैं। मैंने 56 साल तक आपको आपका हाथ देखा है, तो 56 साल तक नो रिलीफ लिखा है, याद रख लेना। तो आपको आपकी बीवी से रिलेटेड तो टेंशन मिलेगी नहीं, पहली बात, ठीक है? इस चीज़ का तो ध्यान रखना। देखो ये हाथ है, ये हाथ है। अब मैं आपको वही चिन्ह दिखाता हूँ कि जो मैंने इनके हाथ में देखे और ड्राइंग बनाई, ठीक है? दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर एक साइन और ये एक ट्रायंगल, ये 18, ये 19। जैसे ही 19 नीचे आता है एक चावल का दाना, ये प्रॉब्लम हुई। ये पुश्तैनी यानी पिताजी से रिलेटेड है, माताजी से रिलेटेड है, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है? अब ये 19वां साल ट्रायंगल की वजह से बचा हुआ था, यानी अगर ये ट्रायंगल नहीं आता तो पापा की तबीयत में जो था वो सुधार नहीं होता। फिर अगर ये नहीं होता तो बाद में सुधार भी होना था, तो यानी बच जाना था, इसलिए ये आया था। अब ये अपना असर तो दिखाएगा ना। ये क्या करेगा, इस वक्त ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, तो यहाँ थोड़ा बहुत जो है ना आपके पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले आएगा। ये क्या है, कुछ करना है 20 साल पर, तो एक कोर्स करा आपने, कोर्स करा, यूं कंप्लीट करवा दिया। अब इसी को नीचे ले जाते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना है, इसके नीचे राहु का प्रभाव बना है ना। ये प्रभाव कैसे बनाया है मैं बता देता हूँ। ये है साइन, यानी इस पर राहु का प्रभाव है। ये क्या है कि जो कोर्स आप चाहते हो, जिसमें एडमिशन चाहते हो, उसमें नहीं होगा। ये ट्रायंगल आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराकर आपको आगे बढ़वाना चाहता है, पढ़वाना चाहता है कि पढ़ो बेटा, कुछ नहीं होता, पढ़ो। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। ये साइन बने हुए हैं ना। अब देखो इसके आगे यूं करके ये एक साइन बना है। अब देखो इसके आगे मैंने क्या कहा, ये जैसे ही 21 आया मैंने कहा कोई बीमार, लेकिन यूं करके ट्रायंगल्स बने हैं। मैंने भाई देखा था, मैंने कहा भाई का भी कंप्लीट होगी कोई चीज़, और आपकी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें है। ये साइन है ना, इनको पकड़ते हैं। अब देखो, अब वो साइन देखते हैं जहाँ पर MBA कोई पेपर देना, ठीक है, वो साइन को पकड़ते हैं। दिखाता हूँ आपको, देखो देखो ध्यान से समझना। ये 25वां साल है। मैं क्या करूँगा, इस वाली रेखा को सीधा सीध में चला जाऊँगा। देखो ये एक रेखा घूमी थी यहाँ पर, ये तो बीमारी है, ये तो बीमारी है 26 साल में, समझते रहना। लेकिन इसी साल पर एक ट्रायंगल बना रखा है और एक साइन यहाँ पर खड़ा कर रखा है, नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ।
ये है वो साइन। मैंने क्या कहा, इसी समय पर आपने पेपर दिया। देखो अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, इसके ऊपर एक कट का निशान आएगा, ये पकड़ना था मेन। ये कट का निशान है ना, इसके आगे एक ट्रायंगल बना है ना, ये एडमिशन है। इतना बारीक सा, क्यों कहता हूँ, जैसे कूड़े बीनने वाले कूड़ा बीनते हैं, ऐसे मैं सारे चिन्हों को पकड़ता हूँ। और ये मैग्नीफाई ग्लास और सॉफ्टवेयर के बगैर दिख ही नहीं सकता ऐसा। इसके 3 मतलब थे। पेपर दोगे, फीलिंग आएगी मुझे एमबीए की तरफ जाना है, एडमिशन होगा। ये कट का निशान आपको उस पेपर में होने नहीं देगा। इसका मतलब इसलिए आया था। और 25 से 26 में एक रिश्ता भी आएगा, इसका मतलब ये भी था। इसका मतलब ये भी था। साइन जब हुआ है तो ये क्या होता है, बीमारी भी लाता है ना, लाता है नहीं लाता। इसके बाद आप ध्यान से देखो, इस रेखा पर क्या है, 2-2 ऐसे ऐसे साइन बने, ये पेपर हैं, पेपर दिए और यहाँ आकर कंप्लीट हो गए 29 साल। अब मैंने कहा एक जॉब की अपॉर्चुनिटी, देखो इस साइन को कहा था, और ये शादी हुई है आपकी इस आइसलैंड पर। मैंने कहा एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलना, कट का निशान, ये ट्रायंगल बना था, शादी करनी चाहिए। कितना खतरनाक साइन है इस समय पर, और आप उस पर आगे बढ़ गए। यही कारण था कि इसने 2 रेखाओं ने कट करके ये आपका तलाक करा दिया। रीज़न बताता हूँ, ये आइसलैंड बना है, आइसलैंड के साथ एक ट्रायंगल बना है। अगर ये नहीं होता तो आपका तलाक भी नहीं होना था। दूसरी शादी कहाँ पर है बताना ज़रा। देखो ये है 32वां साल, ये है 33वां साल, ये है 34 और ये है ट्रायंगल। ये राहु के प्रभाव पर शादी है 34 से 35 साल के बीच में। और मैंने क्या कहा कि वाइफ, ये देखो ये वाइफ, वही रेखा को टच कर रखा है आपने। जल्दबाजी, बच्चा हो जाना, मायके चले जाना, फिर एक कट का निशान आ जाना। ये कट के निशान क्या कहते हैं, नीचे देखो आप, ये राहु आएगा नहीं आएगा 31 पर, 31 से 32 साल के बीच में राहु अंटर हो चुका है। ये ट्रायंगल बनाकर है कि इसने तलाक भी कराना था, इसलिए। कहाँ देखे ये वाले सारे साइन, ज़रा देखो। माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में वो रेखाएं जो सूर्य पर्वत की तरफ जा रही थी, हस्बैंड वाइफ। ये एक ऐसा चैनल है जिसने ना ये बताया कि सूर्य पर्वत हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करता है। जब तक इस पर रेखा टच नहीं होगी, इसी पर ट्रायंगल बनने का मतलब है हस्बैंड वाइफ के कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। इसमें दिक्कत है तो यानी आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। किसी भी चैनल ने ये नहीं बताया था आपको। मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। सूर्य पर्वत पे मछलियां हैं, ट्रायंगल हैं, त्रिशूल के निशान हैं, इससे पामिस्ट्री भरी हुई है। उन्हें पता ही नहीं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस क्या होते हैं, वो कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं। ये साइन दिखा रहा हूं आपको। विदेश को कैसे पकड़ते हैं सर, यहीं पकड़ेंगे। अब देखो विदेश भी आएगा, विदेश भी आएगा। विदेश तो आना ही आना है, विदेश तो आना ही आना है। दिमाग तो जो है विदेश की तरफ चलना ही चलना है। तो इन सालों पर डिपेंड करता है। एनीवे, ये देखो, ये लाइन यहाँ से जो एक साइन बनाया हुआ है ना, ये साइन अगर मैं यहाँ पर आपको भेज देता, भेज रहा हूँ आपको, समझते रहना,
ये 39वां साल है, ठीक है। इसके बाद ये कट का निशान क्यों लगा, यहाँ पर मुसीबत क्यों आई, ये आपने यहाँ से चेंजिंग क्यों करा, फिर ये एक और विदेश की रेखा क्यों बनी। ये देखो ना, मैं थोड़ा बना रहा हूँ, विदेश ही है ना। लंबा जब बनता है, राहु के प्रभाव पे बना है, इसके बाद जगह चेंज करोगे है। उसके बाद एक बॉक्स बनाया, ये एक अपना बिजनेस शुरू करना है। ऊपर तरक्की का निशान आ गया जी, करेंगे हम। कब तक चलेगा ये, यहाँ तक चलेगा। लो जी, ख़त्म 43 में। वही साइन बने हैं ना, यहाँ से एक 44 पर एक काम शुरू। उसके बाद देखो क्या आया, यहाँ से राहु के प्रभाव। ओहो, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बीमारी आएगी। ये देखो, है सारे साइन वही बनाए हुए हैं ना जो वहाँ दिख रहे थे। अब मुद्दा देखो, इस समय पर देखो, आपको क्या लगता है ऐसे समय पर किसी के काम चलेंगे? काम चलेंगे नहीं, यानी यहाँ मुसीबतें आएंगी। यही चीज़ देखो, ये यहाँ, यही नीचे चलेगी। ये देखो, ये लास्ट तक यहाँ तक चल रही है। तो मैं रिलीफ दे रहा हूँ आपको घर पर। जहाँ डार्क बना है, रिलीफ मिलेगी ही नहीं, नहीं मिलेगी आपको रिलीफ। लेकिन ध्यान देना, ये सारी चीज़ें पीछे से निकल कर यूँ बनती हुई आ रही हैं, यूँ चल रहा है। यानी आप अलग भी होना चाहते हैं, प्रॉपर्टी है, साथ रहने में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब क्या है? यानी बीवी भी कहेगी कि भैया मम्मी मतलब उसके बाद से अलग हो जाते हैं, हम नहीं रहेंगे, अलग जाकर अब मकान ले लेते हैं। तो ये काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको गाइडेंस दी थी। ये देखो, मैं तो यही समझ गया था 36-37 साल के बीच में ना, ये एक किसी के घर पर कोई कंस्ट्रक्शन पेंडिंग, वैसे ससुराल पक्ष था ये तो मुझे ये लग रहा था। अच्छा, ये क्या साइन होता है? ये साइन है विदेश की तरफ। पैसा चाहे कैश जितना मर्जी खर्च करना पड़े, मुझे जाना है तो जाना ही है। ये विदेश हो गया, पैसा खर्च करा आप। ये फिर एक कंट्री हो गई, ये ट्रायंगल्स बना रखे हैं, ये देखो आप। ये फिर कंट्री हो गई, ये फिर ट्रायंगल्स बने हैं। इनका मतलब ये चल रहा है ना, यानी ये है ना, विदेश तक का है ना। अब देखो, इसी को आगे वाले पिक्चर में जो यहाँ पर दिख नहीं रही थी, उसे यहाँ देखते। ये देखो, यही समझा रहा था ना मैं आपको। यहाँ से समझो, कहाँ से? यहाँ से। ये देखो, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ तलाक हो गया। फिर आपका ये एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली आपको, इसी समय पर छोड़ दोगे, पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 34 से आपका दिमाग जो है ना कहीं विदेश की तरफ चल रहा था। जब शादी का टाइम पीरियड आया था, तब से 34 से 35 साल के बीच में यहाँ तक ठीक गया। वाइफ, मायके, प्रेगनेंसी, उनके घर में कोई बीमार होना, राहु आ चुका था। राहु तो 31 और 32 में भी एंटर था आपके, जब आपकी शादी। ये देखो, ये देखो 31-32 क्या लिखा है ऊपर यहाँ, राहु। ऐसे में शादी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब देखो आप, अब समझो अब का। ये आपने बच्चा यहाँ नहीं करना है, क्योंकि मैंने लिखा है 38 से लेकर 38 साल 10 महीने 11 महीने टेंशन है। 39 से आपकी चीज़ें सही होंगी। यहाँ पर अभी 37.5 साल के हो, विदेश से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, गल्फ़ कंट्री से रिलेटेड आप पहुँच गए, समझते रहना, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत बीमारी का घर पर ध्यान रखना, ठीक है। ये इसका मतलब ये था कि बीवी का डर था कि कहीं मेरी शादी टूट ना जाए। बीवी है ना, शादी ना टूट जाए, ये है, ठीक।
अच्छा, अब ये 39 है, 40 में फिर चेंजिंग है, 41 में दूसरी कंट्री है, 42 में मैंने लिखा है यहाँ पर भी विदेश की दूसरी कंट्री है, यहाँ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ से आपने क्या सोचना था, एक्चुअल में यहाँ से जॉब छोड़कर आपने कोई काम शुरू करना था। ये देखो, अब आप काम मत करना, कंपनी बड़ी होगी, यहाँ आकर आपको वो छूटने का डर लगेगा, मत छोड़ना। 43 साल पर करनी जॉब ही है, 44 साल ये तरक्की का साइन है। यानी 43 में दिक्कत थी, 44 आते आते आपकी चीज़ें यहाँ पर क्या ट्रायंगल बना दिया। अरे हाँ, जॉब अभी भी जॉब करवाऊँगा क्योंकि आगे आइसलैंड ये आया हो। ठीक है, अब यहाँ पर आना जाना, प्रॉपर्टी का निशान, जगह चेंज करना, और ये कोई बीमार पड़ना, तो ये फैमिली मेम्बर है, इनका ध्यान रखना। कट का निशान, 45 पर आकर दिक्कत आएगी। 46 पिताजी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, माता पिताजी से रिलेटेड, यानी अब भाई और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें, इकट्ठा ही रहना, अभी भी समझते रहना। ठीक है, यहाँ पर आपकी सोच चलेगी कि बीबी को ले आऊँ, ये और वो, ये टेंशनें यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि आप यहाँ से एक काम शुरू करोगे, 47 से 48 ट्रैवलिंग वाला, उसमें 49 में खर्चे ही खर्चे रहेंगे। 50 वैसे सही है, लेकिन जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ से आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ से हट कर कहीं जाना है, ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, ट्रैवलिंग भी लिखा है मैंने। इसके बाद दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। 51 से 52 साल के बीच में एक काम शुरू करा आपने और उसमें 53 पर आकर लॉस हो गया। 54 से 55 पर एक काम शुरू करा, 56 पर आकर ख़त्म हो गया। 56 से 57 पर ट्रैवलिंग की रेखा है। यहाँ से फिर आपने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो आपकी लाइफ में आपके साल कहाँ से ख़राब हैं, एक्चुअल में यहीं से ख़राब है। कारण क्या है, 50 साल से क्यों ख़राब है कि आपने पहले अपनी पूरी फैमिली को लेकर आप पहुँचे, आप विदेश गए, वहाँ पर आप तो खुद सेट हुए नहीं, अपनी फैमिली को भी लेकर चले, उसके बाद वहाँ से दूसरी कंट्री, वहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हो जाना, उसके बाद आपने बिज़नेस शुरू करना, आपने जो कमाया था वो बिज़नेस में यहाँ पर लगा दिया, उसमें लॉस आ गए, फिर आपने यहाँ पर फिर चेंजिंग करी, फिर बिज़नेस करने की कोशिश करी, उधर से माता पिता से रिलेटेड दिक्कत, यहाँ प्रॉपर्टी बेचने की बातें शुरू हो जाए ना, मन में ये फीलिंग आना, तो ये काम ही क्यों करते हो कि जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह जो है बेचनी पड़े और कुछ करनी पड़े। तो इसलिए मैंने आपको मना करा था। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर नौकरी करने की फिर इच्छा होना, तो बेटर है वो काम मत करो, वरना आपकी लाइफ जो है बर्बाद ही होती रहेगी और फिर आप यहाँ से आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैंने कहा है कि आपने एक कदम उठा लेना कि अगर मैंने नौकरी यहाँ तक करूँगा, पैसा कमाऊँगा, पैसा कमाने के बाद अकेला वहाँ रहूँगा, सारे खर्चे आना जाना इंडिया में करता रहूँगा, वहाँ कंट्री चेंज करोगे, यूरोपियन कंट्री भी जाओगे आप, ये भी निश्चित है। 40, 41, 42 ये आप वहाँ पर जाकर कोई साइड बिजनेस कर सकते हो। मेन बिजनेस जो मेन नौकरी होगी आपकी, याद रख लेना, नौकरी अभी जो गल्फ़ कंट्री वाली है और उसके बाद जो है कोई एक बड़ी कंपनियों में आप नौकरी करते हुए थोड़ा सा फील्ड चेंज करना आपका बनता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ साइन दिख रहे हैं, लेकिन पैसा बढ़कर मिलेगा। पैसा कमाओ, बिज़नेस मत करो, साइड बिज़नेस करो, याद रख लेना। इन चीज़ों से आगे बढ़ोगे तभी आप अपनी लाइफ में पैसे को बचा पाओगे, उस परिस्थिति में 50 से 56 साल में सरवाइव कर पाओगे। वरना आप पहले आपने बिज़नेस, पहले नौकरी, वहाँ पर कमाया, बिज़नेस में लगाया, ज़ीरो हो गए, नौकरी करी, वहाँ से फिर गैप आया, अब आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। तो इसलिए ये हालत आपकी जो बनी वो इसीलिए बनी कि आपने विदेश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, लेकिन मैंने कहा अकेले अगर जाते हो तो भी ठीक रहेगा, फैमिली के साथ नहीं जाओगे। याद रख लेना, नहीं जाओगे। मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अकेले जाने के लिए कह रहा हूँ। आना जाना विदेश से करते रहो, बस इतना ही सोच है। और बिज़नेस, साइड बिज़नेस करना, कोई भी काम बड़ा नहीं करना, और शुरुआती टाइम पीरियड में अभी तो बिज़नेस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इस पर बच्चा करना हो तो कर लेना। सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, याद रख लेना, सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है। सूर्य पति पत्नी के
रिलेशन को बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ बताता है, विदेश की अपॉर्चुनिटी बताता है, विदेश में टिकना बताता है। किसी का सूर्य मजबूत है और सूर्य में कमी है तो उसे विदेश में जाकर फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आती है। याद रख लेना। अभी भी मेरे ख्याल से 4 तारीख को एक वीडियो आया है, विदेश का ही है, वो विदेश 17 साल में चले गए थे। कितना स्ट्रांग विदेश उनका सूर्य था, लेकिन मैंने सूर्य का उपाय भी बोला है, क्योंकि उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आ रही थी, सूर्य पे ही, यानी विदेश में ही बिजनेस कर रहे थे, इसलिए बोला था। तो आपका सूर्य कमजोर है, आपका गुरु कमजोर है। सूर्य गुरु करता क्या है? गुरु किस चीज को बताता है? परिवार को बताता है। परिवार समझते रहना, और स्टडी है ना, उन्हीं में दिक्कतें आ रही है ना। विदेश अपॉर्चुनिटी में दिक्कत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, पापा की तबीयत जो है वो डाउन होती जा रही, उनका स्टेटस डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है? ये क्या कारण है? सूर्य के कारण है। सूर्य कमजोर है, गुरु कमजोर है। इनके उपायों को पकड़ो, शुक्र के उपायों को पकड़ो। हस्बैंड वाइफ की बनना ना बनना, देखो दिखाता हूं। ये देखो 24 से 25 में के बीच में जो ट्रायंगल बना था, मैंने कहा था यहाँ पर किसी से बातचीत करोगे और उसके बाद 27 तक कट हो जाएगी। इसका मतलब ये था। मेरे को समझ है ये साइन क्या चल रहे हैं, मुझे समझ है। ध्यान से समझना। 31 इसके बीच में ही यहाँ पर साइन आया, यही साइन आया। पैसे देकर निकालो बवाल को 31 से 32 साल नहीं है। तो सूर्य सब कुछ बताता है, याद रख लेना। तो इतनी मेहनत की 2 पेजेस पर इनका हाथ आया, एक रजिस्टर में आया ही नहीं है, वो बना ही नहीं। मैं दूसरी तरफ ही पहुंचता रहा, मुझे याद नहीं रहा कि इस तरफ बनाना है सारा, वो खो ही गया। मैंने कहा यहाँ पर, अरे ये तो 2 पेज पे बन गया। चलो ऐसे पकड़ते हाथों को। इनका जब हाथ आया था तो कह रहे थे, सर मैंने 2-3 वीडियो देखे हैं आपके और मैं एनालिसिस करा। मैंने कहा और देख लो। क्यों डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हर साल को कवर करता हूँ। आपके जीवन में क्या चला, कब तलाक, ये नहीं है बस ये देख लिया और तुक्के मार दिए। यहाँ हर एक चीज़ बताऊँगा, बीबी से रिलेटेड, उनके ससुराल, आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड। देखो क्यों कहा मैंने कि इस समय पर बीबी और ससुराल पक्ष में कोई बीमार है। ये देखो इस ससुराल पक्ष का क्यों कहा बीबी इन्फ्लुएंस में है अपने घर वालों के। क्यों कहा यहीं पर बच्चे से रिलेटेड, यहीं मायका, यही सारी चीज़ें। और ये क्यों कहा तलाक से रिलेटेड मन में फीलिंग आना, क्यों दिख रहा था? इसलिए इसकी नॉलेज थी, इसलिए ऐसे नहीं बोलता मैं। आपने कभी देखा है 32 से 36 साल, मुझे पता है विदेश को कहाँ चूज़ करना है, कहाँ देखना है, कौन सी रेखा को कहाँ देखना है, मुझे पता है। बहुत मुश्किल होती है एडवांस पामिस्ट्री, बहुत मुश्किल होती है। तो ओवरऑल सारे चीज़ों को कवर करा है, ध्यान रखना और उपाय ज़रूर ले लेना तीनों। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।